हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो 16 जून सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है और उन्हीं को मतलब जीएस के क्वेश्चनों को एनालाइज करने के लिए आपके पास लेकर आए हैं हम। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सअप एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 16 जून सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं। तो बिरजू पंडित मोहन मिश्रा, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य थे। वे शास्त्रीय कथक कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादिन घराने के गृहिणी नर्तक थे। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इब्न बतूता ने प्रसिद्ध पुस्तक रेहला लिखी है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता एक मोरक्को के मुस्लिम विद्वान और यात्री थे। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि पूरब की ओर कौन सी नदी बहती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो नर्मदा नदी है वो पूरब की ओर बहती है, कि विपरीत दिशा में बहने वाली उस नदी का नाम है नर्मदा। इस नदी का एक अन्य नाम रेवा भी है। नदी सहित अन्य नदियां जहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी की बजाय अरब सागर में मिलती है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 30वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 30वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बावे को वर्ष 2020 में दिया गया है। शरण कुमार लिम्बावे को यह सम्मान उसके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। उनकी पुस्तक सनातन को वर्ष 2018 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। फ्रेंड्स, मैं जो नोट्स आपको फैक्ट बता रहा हूँ वो फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, इससे पहले 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया था। ठीक है। 2019 को भी देख लीजिएगा किसको दिया गया था। कि सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया है। सरस्वती सम्मान वर्ष को 1991 में शुरू किया गया था और पहले सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंड की आत्मकथा के लिए दिया गया था। ठीक है। ये भी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा किसी वस्तु विशेष द्वारा बदला गया वेग ही त्वरण कहलाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है। इसके चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद 360, जब भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख खतरे में हो तो उस समय जो आपातकाल लगाया जाता है उसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक 2021 में किस महिला ने रजत पदक जीता है। तो वो भावना पटेल है। ये किससे संबंधित है। ये टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो पाक जल डमरू के मध्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजी सहयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। इस जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि BWF 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। साल 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। 2023 में चीन में हुआ होगा और सुधीर रमन कप भारत को साल 2026 में BWF विश्व चैंपियन की मेजबानी मिली है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि किस देश के ट्रांसजेंडर महिला ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था। तो वो थे आपके लॉरेन हबर्ड, न्यूजीलैंड की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक के आधार पर किस आधार पर निकाला जाता है। तो मानव विकास सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है। वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर यह प्रकाशित की जाती है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें
राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? तो वो चुना जाता है आपका आर्टिकल 55 के तहत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था 2021 के तैराकी में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीते? तो वो जीते थे आपका श्रीधर ने। किसने जीते थे? श्रीधर ने जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है? तो वो है विटामिन 12 का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था कि मृत सागर किस देश में है? तो ये है आपका इजराइल देश में स्थित है मृत सागर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेंशन से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कौन सा फोन लॉन्च किया है? मतलब फोन नहीं है, इस जगह पर ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप, इस जगह पर ऐप कर लेना। तो रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, ठीक है, ये लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस से संबंधित है? तो वो आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। इसमें 4 राज्यों से ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपका 1975 मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के नए उपायुक्त कौन है? तो वो है आपके मनोज पांडे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन जो 16 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।